एक 15 साल का लड़का जिसे डॉक्टर्स ने दो ऑप्शन दिए। अगर उसने अपनी सर्जरी कराई तो आगे की पूरी लाइफ उसे व्हील चेयर पे गुजारनी होगी, और अगर सर्जरी नहीं कराई तो अगले 7 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। और इस दो ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन दुनिया के किसी भी डॉक्टर, किसी भी मेडिसिन के पास नहीं था। लेकिन आज यही बंदा इंडिया का पहला व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर है जिसने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल मिस्टर ओलंपिया में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और आज इस लड़के के नाम 50 से भी ज्यादा टाइटल है और ऐसे कई सारे कारनामे जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के आर्नोल्ड, आनंद आर्नोल्ड के बारे में। दोस्तों, इस बंदे ने व्हीलचेयर में ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड बना दिए जिसके बाद इंडिया की बड़ी बड़ी हस्ती ने इन्हें अपने शो पे इनवाइट कर दिया। ये तो आगे कुछ मिनट में आप जान ही जाओगे। और इस वीडियो में इस बंदे की कुछ ऐसे किस्से बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 11 नवंबर 1986 में जब आनंद आर्नोल्ड का जन्म हुआ था, उस वक्त ये बंदा दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था। इस बंदे को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था और सिर्फ 11 साल की एज में इस बंदे ने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 13 साल की एज में अपनी लाइफ का पहला टाइटल जीता। ये बंदा अपने बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना पागल था कि जब दूसरे बच्चे इस एज में दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, टीवी पे कार्टून्स देखा करते थे, ये बंदा जिम जाकर वर्कआउट करता, दर्द सहता और एक अच्छी डाइट मेंटेन करता था। लेकिन अगले 2 साल बाद आनंद की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसके बारे में आनंद और उसकी फैमिली को कोई आइडिया नहीं था। 15 साल की एज में जब यह बंदा जिम में वर्कआउट कर रहा था, इसकी बैक में इतना जोर का दर्द हुआ जिससे आनंद ने पहले भी महसूस किया था, लेकिन उस दिन का दर्द बहुत अलग था। और अगले दिन MRI रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इस बंदे की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर पाया गया है जो कैंसर के लास्ट स्टेज में है। और इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स ने आनंद को 2 ऑप्शन दिए। अगर उसने अपनी सर्जरी कराई तो उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन आगे की पूरी लाइफ उसे व्हील चेयर पे गुजारनी होगी। और अगर उसने सर्जरी नहीं कराई तो अगले 7 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। ये दोनों ही ऑप्शन उस बंदे के लिए मौत ही थे, क्योंकि सर्जरी के बाद उस बंदे को आगे की पूरी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड होकर बितानी होगी और उसकी बॉडी बिल्डिंग और उसके सारे ड्रीम्स खत्म हो जाएंगे। सर्जरी के बाद उस बंदे का ट्यूमर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और अगले 3 साल फिजियोथेरेपी लेने के बाद इसके दोनों हाथों में मूवमेंट आनी शुरू हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान आनंद ये बात खुद बताते हैं कि सर्जरी के अगले 3 साल तक वे बंदा डिप्रेशन में था और ये 3 साल उनके और उनकी फैमिली के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। लेकिन इस बंदे का विल पावर इतना स्ट्रांग था, बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना पागल था कि हाथों में मूवमेंट आने के कुछ दिन बाद ही उसने अमित नाम के फ्रेंड के साथ जिम जाना शुरू कर दिया। इस बंदे को व्हीलचेयर पर जिम जाते देख लोगों ने अलग अलग तरह के कमेंट्स किए और उसे घर में बंद रहने की सलाह दी। इस इंसिडेंट के बाद शायद इस बंदे के जगह कोई और होता तो वापस घर लौट जाता, लेकिन इसने लोगों की बातों को इग्नोर किया और जिम चला गया। जब इस बंदे ने दूसरे लोगों को वर्कआउट करते देखा, मशीन और लोहे की आवाज जब उसके कानों तक गई, इस बंदे की सारी पुरानी यादें ताजा होने लगी। उसे अपना विजन फिर से दिखने लग गया और धीरे धीरे उसने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। उसके रीढ़ की हड्डी का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बंदे ने अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन से डॉक्टर्स की रिपोर्ट और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को गलत साबित कर दिया। आगे चल इसी बंदे ने 11 बार मिस्टर पंजाब, 6 बार मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड और 2018 में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल मिस्टर ओलंपिया जीता। साथ ही बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी भी अपने नाम कराया। जिस बंदे को लोगों ने घर में बंद रहने की सलाह दी थी, उसी बंदे ने मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी जीत लोगों की बोलती बंद कर दी। अपने अट्रैक्टिव और व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर होने के कारण इंडिया की टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट में भी अपना टैलेंट दिखाया और दूसरे लोगों को काफी इंस्पायर किया। और आनंद साउथ की एक मूवी में स्टंट मैन का भी रोल प्ले किया है। और आज ये बंदा आनंद आर्नोल्ड क्लासिक नाम की एक शो चलाता है जहां वे दूसरे व्हील चेयर्स पीपल को इंस्पायर करते हैं और दुनिया में सर उठा के जीने की हिम्मत देते हैं। आनंद ने ये तो प्रूव कर दिया कि इंसान अपनी बॉडी से नहीं अपने दिमाग से अपाहिज होता है। अगर बंदे के अंदर कुछ करने का पागलपन और डेडिकेशन हो तो उसकी सिचुएशन और लोगों की बात
बातें कभी रोक नहीं सकती। आनंद ने भले ही 2018 में मिस्टर ओलंपिया जीता, लेकिन ये बंदा असली विनर तो उसी दिन बन गया था जब अपने व्हीलचेयर में रहने के बावजूद बॉडी बिल्डिंग शुरू किया था। अगर आनंद आर्नोल्ड जैसा बंदा व्हीलचेयर में रहने के बाद भी अपने गोल और अपना विजन नहीं भूला, तो फिर तुम क्यों अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बाद अपना गोल बदल देते हो? आनंद की सक्सेस और दर्दनाक स्टोरी के बाद भी अगर तुम अपनी गोल के लिए पागल और डेडिकेट नहीं हुए और अभी भी कल से शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो याद रहे कि कल कभी भी होता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को उनके साथ जो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं। कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताना, और चैनल पे पहली बार पधारे हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर देना। हम आपके लिए ऐसे ही और अमेजिंग और रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।